गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उस लेसन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न, जिसमें बताना है आपको, कारण बताना है। फटाफट मैं बरबरी तौर से आपको समझा रही हूँ, आपको अपने शब्दों में इसके आंसर कंप्लीट करने हैं। पहला है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि इतना बड़ा रिस्क तो कौन ले सकता है जिसको अपने जीवन से प्यार ना हो। तो इस कारण से उसका मन जो था वह लेखक का श्रद्धा से भर गया था, ड्राइवर के प्रति या हिस्सेदार से संबंधित, जिसमें बताया गया है। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि उनको पता था कि ये स्थिति, जो बस की स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। रास्ते में अगर ख़राब हो जाएगी तो दिन में तो व्यक्ति क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतज़ाम कर सकता है, लेकिन रात्रि के समय अगर बस ख़राब हो गई तो कोई इसको ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। और अगर जंगल में चली गई, जंगल के अंदर ऐसे सुनसान जगह पर अगर बस खराब हो गई तो डाकू चोर लुटेरे तो लूटेंगे। अगर कोई जंगली आपके जानवर आ गया तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने सलाह दी कि रात्रि के समय इस बस से सफ़र ना ही करें। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि स्थिति उनकी ख़राब हो रही थी। किस तरह से वो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और जो इंजन के अंदर जो पेट्रोल पहुँचाया जा रहा था वह बाल्टी में डाल के पेट्रोल पहुँचाया जा रहा था, जिसके कारण से उनको ऐसा लग रहा था। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक नहीं है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि जो बस की स्थिति थी वह क्या थी, बड़ी ही बेकार स्थिति थी, पुरानी थी, जंजर थी, टूटी फूटी थी। कि ऐसी बस भी क्या चल सकती है? क्या संभव ही नहीं है। उसकी स्थिति इतनी बुरी है तो चलना कैसे संभव है? कि जब उसको लगा कि बस चल सकती है तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर पेड़ आया और अगर बस से टकरा गया तो क्या होगा, बस की स्थिति बड़ी ही खराब है और कांच भी सारे टूटे हुए हैं, खिड़कियों के कांच भी सारे टूटे हुए हैं। अगर वो लग गया तो बस टूटेगी फूटेगी, जो सही, उसका नुकसान जो होगा जो होगा ही, साथ ही साथ जो बैठे हुए यात्री हैं उनको भी हानि हो सकती है। आगे देखिए, सबीना अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास के उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर आपको इसको समझाना है। मैंने बेटा जब लेसन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबीना अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम हेतु चलाया गया था, अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की थी कि किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे भारत से बाहर निकल जाए। बहुत बड़े लेवल पर चला था, पूरे भारत के अंदर चला था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो आप इसके बारे में लिख देंगे और उद्देश्य मैंने बता ही दिया, ये आप स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, सबीना अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए, लिख देंगे आप कि किस तरह से जो सबीना अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ था तो लोगों ने क्या है, उनमें सब में एकता नहीं थी, जिसके कारण से कि हमारा जो उद्देश्य था वह उद्देश्य भली प्रकार से हमें नहीं मिल पाया था। और वैसे स्थिति क्या हो रही थी, बस की हो रही थी कि हर कोई जो उसका हिस्सा था वह उसका साथ नहीं दे रहा था। साथ ही साथ जो बस थी वह क्या कर रही थी, संघर्षों का सामना कर रही थी। कि जो सबीना अवज्ञा आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले थे या जो उसके स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किस तरह से किन बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बहुत अधिक उन्होंने संघर्ष किया था। और ऐसा ही वो जो बस थी वह भी क्या कर रही थी, मुसीबतों और संघर्षों का सामना ही कर रही थी। इस कारण उन्होंने इस सबीना अवज्ञा आंदोलन को, इसको बस से व्यंग करते हुए लिखा है। आगे है, आपको अपनी कोई भी एक यात्रा का अनुभव करना है, बताना है और उसके अनुभव आपको शेयर करने हैं। नोटबुक के अंदर आपको कंप्लीट करना है कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में यात्रा की होगी। उस यात्रा के अंदर आपको किस तरह से मज़ा आया, क्या क्या आपकी परिस्थितियाँ बनी, वो सारा आपको डिटेल में लिखना है। ओके, आगे चलते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। लेखक ने बताया बस को क्या काय के योग्य है, सिर्फ पूजा करने के योग्य है। बस में सबीना अवज्ञा आंदोलन चलने का अभिप्राय क्या है, क्या था
कि बस का हर हिस्सा दूसरे से सहयोग नहीं कर पा रहा था, सारे बस के हिस्से अलग अलग थे, जर्जर अवस्था हो चुकी थी उनकी। और ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो उन्होंने किया था, उनको भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अगर उस समय वो एकजुट होकर अगर सामना करते अंग्रेज़ों का, तो हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। चलिए आगे चलते हैं हम। लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था क्या? क्रांतिकार आंदोलन का नेता। आगे अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर है बेटा। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी कि रात्रि के समय यानी शाम के समय इस बस से सफ़र ना ही करें, उसमें ही फायदा है। आगे है बस को देखा लेखक के मन में क्या भाव जगे? श्रद्धा के भाव जगे थे ना कि भाई इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है, कभी भी बस कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो उसके मन में श्रद्धा के भाव जगे। डॉक्टर मित्र ने बस पर क्या व्यंग किया था? बेटा क्या व्यंग किया था? ये पेज नंबर आपके स्टार्टिंग के अंदर दे रखा है, पेज नंबर आपके 18 पे, कि हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा क्या है, विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह बड़े प्यार से अपने गोद में बैठा लेगी। और भी इसके बारे में आगे भी दे रखा है, आप इसी पेज नंबर पे सेकंड वाला पैराग्राफ, कि एक मित्र ने मजाक में किया कि बस की यात्रा कराने का बहुत लंबा अनुभव था, इसलिए नई बसों में अधिक विश्वास किया जा सकता है। वह तो एक बूढ़ी दादी की तरह उन्हें अपने प्यार से अपनी गोद में बैठा रखी है। ओके बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानकारी लेते हैं। लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों में क्या भाव प्रकट हो रहे थे? श्रद्धा के भाव हो रहे थे ना, और वो देख रहे थे पता नहीं इस संसार के अंदर, बताया था ना कि संसार में आना जाना लगा ही रहता है, ये मोह माया सब कुछ यहीं पे रहने वाली है, जो आया है उसको वापस जाना ही होगा। क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बस से सफ़र कर रहे हैं, ये बस कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी कोई भी इनके साथ में दुर्घटना घट सकती है, इसलिए उनकी आंखों में जो मन के अंदर जो भाव, श्रद्धा वाले भाव प्रकट हो रहे थे। बस अचानक क्यों रुक गई? ड्राइवर ने उसे चलाने के लिए क्या उपाय किया? बेटा बस कब अचानक क्यों रुक गई थी? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था? छेद हो गया था। ये पेज नंबर आपको 19 पे सेकंड पैराग्राफ, पांचवा वाला जो पैराग्राफ है उसमें मिलेगा, पांचवा नंबर जिस पे लिखा हुआ है कि ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल पे रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब जो लेखक था उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई अब तो सही समय पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, और लास्ट में इसमें बताया गया था कि अम्मा उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को शीशे से दूध पिलाती है। आगे चलते हैं हम। सड़क किनारे के पेड़ों और रास्तों में पड़ने वाली झील को लेखक ने क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था बेटा? वह सोच रहा था कि सड़क पर के, ये भी पेज नंबर आपके 19 पे है, लास्ट वाला पैराग्राफ, व्याख्या जिसमें दे रखी है ना, उसमें दे रखा है आपको कि सड़क के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष थे, उन पर पक्षी बैठे हुए थे। लेखक के मन में क्या था? डर समाया हुआ था। उसे लगता था कि जो बस है किसी भी पेड़ से क्या कर सकती है, किसी भी वक्त टकरा सकती है। वह हर पेड़ को अपना क्या मान रहा था? दुश्मन मान रहा था। और जब रास्ते में झील दिखाई दी तो उसे ऐसा लगा कि कहीं झील के अंदर मैं डूबकर मर ना जाऊँ, कि बस जो है वह झील में गिर न जाए और हम इस झील में डूबकर ईश्वर को प्राप्त न हो जाए। आगे चलते हैं। लेखक और मित्रों के मन में ग्लानि क्यों हो रही थी? बेटा क्यों हो रही थी उनके मन के अंदर ग्लानि? कि आपके ये पेज नंबर आपको उसमें मिलेगा, पेज नंबर ग्लानि वाला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के अंदर ही दे रखा है, जिसके अंदर बताया गया था आपके, जस्ट ए मिनट बेटा, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था लेखक और उसके मित्रों के मन में ग्लानि क्यों हो रही थी। ये क्वेश्चंस का आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपकी 20 नंबर पेज नंबर है। इसके अंदर बताया गया था कि उनको वह क्या हो रहा था, इतनी कमज़ोर और दयनीय हालत होने वाली बस में यात्रा करने के कारण लेखक को बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्योंकि जो बस थी वह क्या लग रही थी उनको, बड़ी ही बुज़ुर्ग सी लग रही थी ना,
कि जो शीन चांदनी वृक्षों की छाया में खड़ी बस लेखक को एक दयनीय और थकी हुई वृद्धा के समान लग रही थी और उसकी कमज़ोर और दयनीय स्थिति देखकर जो लेखक और जो उसके मित्र थे उनको क्या आ रही थी, अपने आप से ग्लानि होने लगी थी। आगे चलते हैं अपन। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा से क्यों देखा, क्योंकि उसको श्रद्धा भाव से क्यों देखा कि उसको अपनी जान की परवाह नहीं है कि कभी भी कुछ भी, भाई इतना बड़ा रिस्क लेकर वह बस चला रहा है, तो इस कारण से उसके मन में श्रद्धा के भाव उमड़ गए थे। नेक्स्ट है, लेखक ने किस बात की उम्मीद छोड़ दी थी, सही समय पर सही स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई अब तो सही समय पर हम सही स्थान पर पहुंच ही नहीं सकते, भाई सही सलामत पहुंच जाए वही बड़ी बात है। लास्ट है, लेखक और उसके मित्रों की बेताबी और तनाव क्यों दूर हो गया, कि अब उन्होंने सही समय पर सही स्थान पर जाने की उम्मीद क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, जिसके कारण से कि जो उनका तनाव था वह धीरे धीरे क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये पेज नंबर 21 पे आपको दे रखा है। 9 वाला जो पैराग्राफ है उसमें दे रखा है कि लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। हम बड़े इम्तिहान से बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक से जो उनका तनाव था वह दूर हो गया। लास्ट आपके लघुरात्मक क्वेश्चंस है। लेखक ने बस के चलने पर उसके हाल की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन से करी है। आपको यह समानता कैसे लगती है, लिखिए। कई बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ मैं कि किस तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर जो भागीदार थे, जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उनको किस किस तरह से परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। जो इस आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी थे उनको बहुत अधिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसकी तुलना किससे की गई थी, हमारी बस से की गई है कि बस में जो सफ़र करने वाले व्यक्ति है वह भी क्या है, बड़े तनाव और परेशानी और संघर्ष से ही जूझ रहे थे। ये पूरी जो बात है वो आपको अपने शब्दों के अंदर लिखनी है। आगे चलते हैं। ड्राइवर द्वारा बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली द्वारा इंजन में भेजते देख लेखक ने क्या व्यंग किया है कि बेटा आपको अपनी भाषा के अंदर पूरा कंप्लीट करना है कि किस तरह से जो पेट्रोल है वह पेट्रोल वो क्या कर रहे थे, बाल्टी से इंजन तक पहुंचा रहे थे। पेज नंबर 19 जो क्वेश्चन नंबर मैंने 9 करवाया था ना, जस्ट सेम से ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये थोड़ा 9 वाला जो क्वेश्चन है वह शॉर्ट में था और ये विस्तारित रूप में आपको करना है। पूरा वर्णन करना है कि ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसके बगल में रखा और फिर नली द्वारा इंजन में उसको भेजने लगे, जो ऐसे कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसको क्या करेंगे, नली से पेट्रोल पिलाएंगे। वो पूरा आपको इस तरह से इसका वर्णन करना है। आपके आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेखक द्वारा कंपनी के हिस्सेदार को किस आधार पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना माना गया है, इस कथन के पीछे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। वही चीज़ आ गई आपके दोबारा से घुमा फिरा कर कि लेखक जो है वह जो ड्राइवर और कंडक्टर जो है उनको क्रांतिकारी आंदोलन का नेता क्यों मान रहे थे कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी जो नेता होते हैं उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। वह जब नेतृत्व करते हैं तो वह सिर्फ अपनी मंजिल को देखते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक यातनाओं का उन्होंने सामना किया। तो उसी प्रकार से जो इसके हिस्सेदार थे, बस ड्राइवर और कंडक्टर, वो भी क्या कर रहे थे, संघर्षों का सामना करते हुए इस बस का सफ़र कर रहे थे। इस बस के अंदर लोगों को सफ़र करवा रहे थे। तो इन दोनों के जो बातें हैं वो आपको स्पष्ट करनी है। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस की यात्रा नामक पाठ द्वारा केवल आपका मनोरंजन होता है या फिर कोई संदेश भी आपको प्राप्त होता है, ये अपने विचार आपको लिखने। अब आपको खुद को बताना है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इससे हमें कुछ सीखने को मिला है या नहीं। अगर मिला है तो आपको क्या सीख मिली है, क्या समझने को, क्या सीख आपको इस लेसन से मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। ओके बेटा, आप खाली हमें ये जो लेसन है वो मनोरंजन के रूप में दिया गया है। बेटा कोई भी चीज़ है वो मनोरंजन के लिए तो नहीं दी गई है, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य है। वो उद्देश्य आपको खुद को बताना है कि क्या उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है। आगे लास्ट निबंधात्मक क्वेश्चन है।
बस को देखकर और उसमें सवार होने से पहले लेखक के मन में जो जो विचार आए वो आपको बताना है। आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था ना कि किस तरह के उसके विचार आए थे कि लेखक को, है ना, कि लेखक ने लोगों से पूछा रास्ते में डाकुओं का भय है, लोगों ने व्यंग किया बस तो क्या है, डाकिनी के समान है, बस कहीं भी कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है, घोर संकट का सामना कर सकती है। तो जो जो उसके मन में जो विचार आए थे वह सारे विचार आपको इसमें पेज नंबर आपके स्टार्टिंग वाला जो पेज नंबर है जहाँ से लेसन स्टार्टर है, फर्स्ट लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाला आगे वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।